जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम श्री जगन्नाथपुरी धाम के बारे में जानते हैं। श्री जगन्नाथपुरी 4 परम पावन धामों में से एक है। ऐसी भी मान्यता है कि शेष 3 धामों में बद्रीनाथ सतयुग का, रामेश्वरम त्रेता युग का और द्वारका द्वापर युग का धाम है, किंतु इस कलयुग का पावनकारी धाम तो जगन्नाथपुरी धाम ही है। पहले यहाँ नीलाचल नामक पर्वत था और नील माधव भगवान की श्री मूर्ति थी। उस पर्वत पर जिसकी देवता आराधना करते थे वह पर्वत भूमि में चला गया और भगवान की वह मूर्ति देवता अपने लोक में ले गए, किंतु इस क्षेत्र को उन्हीं की स्मृति में अब भी नीलाचल कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर लगा हुआ यह चक्र नील छत्र कहलाता है। उस नील छत्र के दर्शन जहाँ तक होते हैं वह पूरा क्षेत्र ही जगन्नाथपुरी धाम है। इस क्षेत्र के अन्य अनेक नाम हैं। वह श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी और शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे पुण्य क्षेत्र की आकृति शंख के समान है। शाक्ति से उड़ियान पीठ कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में माँ रोहिणी जी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को ब्रज लीला के गोपी प्रेम की अनुपम रस कथा सुना रही थी। उसी समय श्री कृष्ण, बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा के हठात आकर इसे सुन लिया। प्रेम एवं विरह की अलौकिक कथा की भाव तीव्रता में तीनों का प्रणिपात विगलित हो गए। देव ऋषि नारद की प्रार्थना पर श्री कृष्ण, श्री बलभद्र एवं सुभद्रा इसी अद्भुत स्वरूप में कलयुग में पुरी धाम में विराजमान हुए। नीलाचल धाम के महात्म्य में स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से नवद्वीप बिहारी श्री चैतन्य संन्यास ग्रहण कर वृंदावन जाना चाहते थे, पर मां शाची व साथियों के आग्रह पर पुरी में बसने का निश्चय किया। 1510 ईस्वी के फरवरी के प्रथम सप्ताह में शांतिपुर से नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद एवं मुकुंद के साथ श्री चैतन्यपुरी की ओर चले। श्री जगन्नाथ दर्शन की आतुरता के आवेश में श्री महाप्रभु शत्रभोग, जलेश्वर, रेमुणा, जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर आदि में दर्शन स्नान करते हुए भागीरथी नदी के पश्चिमी तट पर कमालपुर पहुँचे। यहाँ कपोतेश्वर महादेव के दर्शन किए। यहाँ पर ही श्री नित्यानंद ने महाप्रभु का ब्रह्मदंड टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिया। इस कारण भागीरथी की एक धारा जो अथर नाला पुल की ओर जाती थी दंड भगा कहलाती है। कमालपुर से जरा आगे तुलसी चौरा स्थल से महाप्रभु को पुरी के श्री मंदिर की ध्वजा के दर्शन हुए और भावावेश में मंदिर में प्रविष्ट हुए। 1510 ईस्वी की डोल यात्रा पर पुरी में श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ की दर्शन माधुरी का आस्वादन करते व सार्वभौम राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर आदि वैष्णव मंडली के साथ संकीर्तन लीला विहार करते हुए लगभग 18 वर्षों तक पुरी में विराजित रहे थे। 19 जून 1533 को सचल नीलाचल बिहारी श्री चैतन्य अपनी प्रकट लीला संकोच कर अचल नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ से एकाकृति हो गए। श्री चैतन्य के समान ही श्री जगन्नाथ भी श्री श्री राधा कृष्ण मिलित वपु रूप में उपास्य है। नव कलेवर के समय श्री जगन्नाथ के दारु विग्रह में श्री राधा मंत्र का 6 प्रकार से न्यास किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीला का ही परिणाम है कि उड़ीसा में आज भी कई शताब्दियों से भक्ति रस की धारा अथसत रूप में प्रवाहित है। इतिहास से पता चलता है कि पांडु वंश के राजा दयन के पुत्र इंद्रबल या इंद्रधुमन ने श्री जगन्नाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ की है। श्री जगन्नाथ जी अब नील माधव नाम से विख्यात हैं। कुछ समय बाद मगध के नंदवंशीय नरपति महापद्र मनंद नील माधव को मगध ले गए और शर्षा के 100 वर्ष पूर्व कलिंग पराक्रमी राजा खारबेल ने मगध पर चढ़ाई कर नील माधव श्री जगन्नाथ को पुनः पुरी में प्रतिष्ठित किया।